हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। और बहुत ही बेहतरीन अपडेट आपके लिए, नोट्स अपने हाथों का बनाया हुआ है दोस्तों, और सिर्फ आपके लिए। यदि आप सहायक चार्ज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लेवल 1 to 5 दोनों के लिए जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा और जनजातियों का अध्ययन करना पड़ेगा और जनजातियों का सामान्य अध्ययन और आंदोलन सब पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम अपने हाथों से ये नोट तैयार किए हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से, आपको कहीं कहीं रंग भी दिए हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आज हम लोग संथाल जनजाति की ओर चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि झारखंड की जनजाति में कह सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनसंख्या। देखिए, संथाल जनजाति, ठीक है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, ठीक है। दूसरा है जनजातियों की कुल संख्या में, जनजातियों की कुल संख्या में, ठीक है ना। इनका प्रतिशत जो है झारखंड में कितना है, तो 35%। ये बढ़िया से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, छोटा होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं 35% संथाल जनजाति का स्थान ले लेता है। 100 में 35% जो है संथाल का है। उसके बाद भारत की बात करते हैं, ठीक है। भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा, संथाल। भारत में अगर पूरे देश भर की तुलना में किया जाए तो संथाल जनजाति जो है तीसरी है, 3 नंबर में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे झारखंड में 1 नंबर में, ठीक है, झारखंड में 1 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत में प्रथम में कौन है, दूसरा में कौन है, तीसरा में। तो भारत में प्रथम में भील है और दूसरा में गोंड है और तीसरा में संथाली है, ठीक है। ये हुई ना बात, और ये ध्यान रख लीजिएगा, भील गोंड उसके बाद संथाली आता है भारत भर में। और झारखंड की बात करेंगे तो संथाली। देखिए दूसरा, आराम आराम से पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, एक बार पढ़िए, ठोस पढ़िए, समझ गए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत छोड़िएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों अपने के पास। आपका सपोर्ट होगा, आगे हमको वीडियो बनाने में सुविधा होगा, आपकी शक्ति मिलेगी तो हम और ही एनर्जी से बनाएंगे, ठीक है ना, और ही अच्छा से बनाएंगे। अगला है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनकी निवास स्थान को क्या कहा जाता है। प्रश्न आपका इस तरह से आएगा, तो दामिन ये को कहा जाता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ यानी किधर है, आप जान रहे हैं, उधर साहेबगंज की तरफ से, इधर जो देवघर दुमका आपको है उधर क्षेत्र में है। दामिनीय को, संथाल उधर ही ज़्यादा बसे हुए, तो उसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, दामिनीय को, ठीक है। उसके बाद अगला है इस जनजाति का संबंध। देखिए जनजातीय संबंध, अधिकांश जनजातीय संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से ही है, ठीक है। और द्रविड़ समूह से भी कुछ है, लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से यदि आप कंफ्यूजन भी होंगे तो आप अधिकतर प्रोटोलाइड मारेंगे तो सही होने के चांसेस रहेगा, बट सीधा आपको रट लेना है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से, ठीक है। प्रजातीय समूह क्या है इसका, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसके बाद है प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक, भाषाई भी 2 तरह से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह को यहाँ पे इसकी साम्यता में रखते हैं इसको, प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। लुगुबुरु एक मेला भी लगता है दोस्तों बोकारो तरफ, ठीक है। संथालों का संस्थापक पिता उन्हीं के मैंने कह सकते हैं, उन्हीं के खुशी में जो है, या जैसा भी कहें, उनके एवज में लुगुबुरु पहाड़ में जो है मेला लगता है, संथालों का बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना। तो संथालों का संस्थापक पिता कौन है, लुगुबुरु। आगे है, यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। देखिए पूछेगा इस संथाली जनजाति का संबंध इनमें से क्या है, तो वहाँ एक ऑप्शन में रहेगा बसे हुए किसानों का समूह, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मारना है। अच्छा, संथाल जनजाति की, संथाल भाषा की लिपि क्या है, ओल्ची की लिपि, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्ची की लिपि, जिसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू इसका जो है आविष्कार किए थे, ओल्ची की लिपि का। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है ना दोस्तों, उसी तरह से संथाली भाषा का लिपि को ओल्ची की कहते हैं, और इनका आविष्कारक जो है रघुनाथ मुर्मू है। चलिए अगला पेज में बढ़ते हैं। अगला पेज में आप देखने को मिलेगा सर्वाधिक प्रचलित विवाह, यानी संताल में विवाह जो है, सबसे प्रचलित विवाह का नाम है जो क्रिंग बापला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वधु मूल्य, जिसे वधु जो शादी विवाह में होता है, वधु को मूल्य के रूप में दिया जाता है पौन। देखिए हम लोग में उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे वधु को मूल्य दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग पौन कहेंगे, संथाल में क्या कहेंगे, पौन। और सर्वाधिक कठोर सजा, संथाल में यदि कोई गलती करता है, लड़का लड़की चाहे किसी भी तरह का गलती है, तो बिटलाहा इसका सजा मिलता है, जो कि एकदम सर्वाधिक कठोर सजा है,
ठीक है। उसके बाद बात कर देते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे कि जुआ गिरा को संथाल में घोटुल कहा जाता है, सॉरी जुआ गिरा को घोटुल। जुआ गिरा यानी कि जहाँ पे पंचायत वगैरह होती है। विवाह को बापला कहा जाता है, वधु मूल्य को पौन कहा जाता है, गांव को आंतो कहा जाता है। ठीक है। एक संथाली से मैंने पूछा था, संथाली भाई से मैंने बोला दादाजी हिंदी बूझते हैं? बोले हाँ बूझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग गांव को क्या कहते हैं, कुछ अपने बारे में। तो उन्होंने आंतो बताया था। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बैठ गया आंतो। ठीक है, आप भी ध्यान रख लीजिएगा कि आंतो बोलते हैं, गांव को संथाल लोग आंतो बोलते हैं। अब यहाँ पे है ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मांझी। ठीक है, ग्राम प्रधान। और सहायक का क्या होता है? जोग मांझी। ठीक है, मांझी और जोग मांझी। उपग्राम प्रधान को प्राणिक या प्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, प्राणिक या प्रमाणिक। गांव का संदेशवाहक, जिसे क्या कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह संदेश। पहले हम लोग को गांव में एक पहाड़ी था दोस्तों, वहां पहाड़ी पर चढ़ करके वो हम लोग गुड़ाइत बोलते हैं उसको, गुड़ाइत और गुड़ैत जैसा भी दो नाम है। तो वो लोग जो वहां से आवाज देता था, ठीक है ना, उसी को कहते हैं संदेशवाहक। कोई भी चीज के बारे में बोलना हो तो पहाड़ी पर चढ़ के आवाज देता था, तो संदेशवाहक यानी गुड़ाइत बोला जाता है, वो अपनी आवाज में बोलेगा। ठीक है। पंचायतें जहां बैठक होती है, मांझी थान। ठीक है, मांझी थान का प्रमुख, जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं, यही फैसला करता है। ठीक है ना, मांझी थान में ही पंचायतें बैठती है और मांझी ग्राम प्रधान को कहा जाता है। उसके बाद है चित्रकला की विशेष पत्ती पाया जाता है संथाल में, जिसको कोमकट चित्रकला कहते हैं। ठीक है, कोमकट चित्रकला आपको याद रखना पड़ेगा, संथाल में पाया जाता है। उसके बाद गोदना गोदवाने का प्रचलन यहाँ पे है। किस तरह से है? पुरुषों के बाएं हाथ में सिक्का का चित्र। ठीक है, पुरुषों के बाएं हाथ में सिक्का का चित्र बनाया जाता है। उसके बाद देखिए माह को बोंगा के नाम से, देखिए यहाँ पे सिंह बोंगा इनका जो है, माघ बोंगा सिंह बोंगा अभी आएगा सबसे प्रमुख त्यौहार। तो बोंगा नाम है महीना का। उसके बाद बस की शुरुआत जो है माघ बोंगा से। आप महीना को जानते हैं ना, माघ महीना से इनका महीना का शुरुआत होता है। वर्ष का पहला महीना ये लोग मांगते हैं माघ माह। बोंगा मीन्स माह, तो माघ जिसे हम लोग माघ फागुन चैत बैसाख करते हैं ना, तो वही है। ठीक है ना, तो माघ बोंगा। चूंकि देखिए एक बार में नहीं कुछ होता है, डबल पढ़िए ना। संथालों का प्रधान देवता सिंह बोंगा, जिसको ठाकुर भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। संथाल लोग सिंह बोंगा यानी संथालों का प्रधान देवता को सिंह बोंगा या ठाकुर, जैसे हम लोग ठाकुर जी कहते हैं ना, उसी तरह से तो ठाकुर मानते हैं, सृष्टि के रचयिता ये लोग उनको मानते हैं। ये ध्यान रखना होगा। और जब तक ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस सेट भी हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे, बट आपका सपोर्ट होगा तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा हमें मजा नहीं आएगा ना। आगे है संथाली चावल से बनाने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हडिया या पोचाई कहते हैं। हडिया या पोचाई। हडिया तो याद हो जाएगा क्योंकि चावल से बनाए, आप भी जानते हैं, पोचाई भी याद रख लीजिए। ये बुनाई कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। ठीक है, ये बुनाई का कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कोई चीज बुनाई करना हो तो उनको ये कुशल होते हैं। दूसरा प्रमुख देवता इनका मारांग बुरु है। पहला क्या था? सिंह बोंगा और ठाकुर। दूसरा क्या है? मारांग बुरु। मैंने भी ये भी बात पूछा था कि आप लोग को देवता को क्या कहते हैं, वहां भी उन्होंने कहा था मारांग बुरु। वो गजब बोलते थे, हम नहीं बोल पाते। मारांग बुरु। ठीक है ना। उसके बाद संथालों का प्रधान ग्राम देवता, ठीक है, जाहेरेरा, वो ये सब बातें चर्चा किए थे। प्रधान देवता, प्रधान ग्राम देवता बताए थे, प्रमुख देवता बताए थे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। दूसरा प्रमुख देवता, पहला तो सिंह बोंगा, दूसरा मारांग बुरु। ठीक है, जो कि ये लोग को पहाड़ वगैरह में होता है ये सब। ठीक है, पहाड़ में मारांग बुरु वगैरह होता है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहेरेरा, निवास स्थान जाहिर थान। जाहेरेरा का निवास स्थान कहाँ है? जाहिर थान में। ठीक है, जाहिर थान। उसके बाद में है गृह देवता। ये लोग का गृह देवता होता है, जिसको ओडाक बोंगा। ठीक है, ये देखिए एक बार में नहीं होगा, क्या होगा ना, गृह देवता माइंड में बैठा लीजिए। एक ही चीज, एक से दो चीज बैठाइएगा, फिर कुछ देर के बाद देखिएगा, कुछ देर के बाद तभी याद होगा। इस तरह से कह सकते हैं, एक बार में सभी चीज नहीं याद हो सकते। धार्मिक प्रधान नायके, जो पूजा वगैरह कर देते हैं ना, धार्मिक प्रधान जो वे उनको जो कहते हैं नायके। सब जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। ठीक है, सब जो है, अगर कोई वैसा स्थिति आ गया तो उसको जला भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं। संथालों को 4 हड़ों यानी वर्ण या वर्ग में विभाजित किया जाता है, जो कि देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको हट, जिसको राजा कहा जाता है। मुर्मू हट, जिसे पुजारी कहा जाता है। सोरेन हट, सोरेन से सिपाही, ध्यान रखिएगा, सोरेन से सिपाही। और मरुड़ी हट, सबसे पीछे कृषक, सबसे नीच कोटि का। ठीक है, कृषक। सोरेन हट से सिपाही का, मुर्मू हट से पुजारी आ गया। ठीक है, आप यहाँ देखिए मुंह लिखा हुआ है पुजारी। ठीक है, किसको हट से राजा। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा।
इसमें 12 गोत्र, गोत्र को किल्ली कहा जाता है, उपगोत्र 144, उपगोत्र को खूट कहा जाता है, गोत्र को किल्ली और उपगोत्र को खूट कहा जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई और यहीं तक हमने लेके आया था दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसका जब प्रश्न आएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न जब हम देंगे तो और ही मज़े से क्लियर हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वक्त भी आप नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाए और बस इसी तरह से थोड़ा सा पढ़ते रहें। और क्या मैं कर सकता हूँ, और आपकी सफलता आपके कदम चूमे, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।